ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइफर केस में शाह महमूद का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसानी दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का खसूसी अदालत का जज मुकर्रर किया गया, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज किए गए मुकदमात की समाअत करेंगे। इंसानी दहशतगर्दी अदालत ने तस्दीक की कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर में सिर्फ एक ही अदालत कायम की गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इसी अदालत में ऑन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी। दरियासना अदालत में आज पहला मुकदमा सुना गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश कर दिया गया। उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑन कैमरा समाअत की। इस दौरान कमरा अदालत में मौजूद गैर मुतल्लका अफराद को बाहर निकाल दिया गया। अदालत के बाहर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। ATC ने इमान मजारी और अली वजीर को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वजीर और इमान मजारी को दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज मुकदमे में इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अली वजीर को चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया। अली वजीर रोस्ट्रम पर आए और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जलसे में कोई गलत बात नहीं हुई। हमने कहा हम अपनी बात इस्लामाबाद तक पहुँचाना चाहते हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वजीर ने इंसानी दहशतगर्दी की अदालत के जज को गलती से स्पीकर पुकार दिया, जिस पर जज अबुल हसनात ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी सुन रहा हूँ, आप स्पीकर कह सकते हैं। मुल्क है तो हम हैं, इतना प्यारा मुल्क है हमारा। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अदालत में कहा कि इमान मजारी और अली वजीर के जरिए शरीक मुल्ज़िमान तक भी पहुँचना है, जिस पर इमान मजारी के वकील ने कहा कि सवाल है अभी तक इमान मजारी के खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं लाया गया, फोटोग्रामेटिक टेस्ट या वॉइस मैचिंग टेस्ट अब तक क्यों नहीं कराया गया। करप्शन केस में परवेज इलाही का रिमांड मंजूर। 29 अगस्त तक नैब के हवाले। दौरान समाअत नैब की जानिब से साबिक रुकन साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के मजीद 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कयानी ने 29 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वकील अमजद परवेज ने अदालत में दलाल देते हुए कहा कि परवेज इलाही की बार बार गिरफ्तारी का मामला लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया कि 21 अगस्त तक केस सुनकर फैसला करें। लाहौर हाई कोर्ट में अभी तक केस सुना नहीं गया। आज समाअत होनी है। अदालत मुनासिब वक्त के लिए अगर परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर ले तो हमें कोई एतराज नहीं। समाअत के दौरान परवेज इलाही रोस्ट्रम पर आ गए और अदालत से कहा कि मैंने भी एक गुजारिश करनी है, मेरे घुटने सूजे हुए हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी गुजारिश है कि मेरे पर्सनल डॉक्टर को चेकअप की इजाजत दी जाए। फैमिली के साथ एक हफ्ते में एक मुलाकात होती है। बादशाह अदालत ने परवेज इलाही का 29 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। रानीपुर में पीर की हवेली से 20 साल लड़की के लापता होने का इंकशाफ। कंबर के इलाका मीना गांव से ताल्लुक रखने वाली 20 साल लड़की सना को उसके वालिदैन ने घरेलू झगड़े के बाद तनाज़ा हल होने तक पीर सईद सुहेल अहमद शाह के हवाले किया था। वालिदैन के मुताबिक पीर सुहेल अहमद शाह ने लड़की को अमानत के तौर पर हवेली में छोड़ने का कहा था, जिसके बाद हम सना को हवेली छोड़कर आ गए। अचानक फोन करके कहा गया कि हमारी लड़की लापता हो गई। हवेली के मुतअद्दिद चक्कर लगाए लेकिन कुछ नहीं बताया गया। वालिदैन ने मजीद कहा कि रानीपुर थाने में मुतअद्दिद बार शिकायत लेकर गए लेकिन पुलिस ने नोटिस नहीं लिया। लड़की के वर्सा ने पीर सुहेल अहमद शाह के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया।